नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 4 मई के नतीजों में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत से ममता दीदी इस कदर बौखलाई हुई है कि इस्तीफा ना देने पर भी अड़ गई और अभी भी सत्ता में अपनी वापसी का रास्ता कहीं ना कहीं ढूंढ रही है। हालांकि देखिए, राज्यपाल द्वारा जैसे ही विधानसभा को भंग किया गया, फिर विधायक दल की बैठक से शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा हुई और बतौर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शपथ जैसे ली। दीदी के इसी सियासी विनाश का कारण 200 दिन पुरानी वो भविष्यवाणी बन गई जो बाबा बागेश्वर की जुबान से निकली थी। जी हाँ, अब जो कि देखिए 15 साल बाद बंगाल की सत्ता दीदी के हाथ से गई और जिस कारण अपनी इस बौखलाहट में दीदी भाजपा और चुनाव आयोग दोनों पर ही 100 से ऊपर सीटों पर वोट चोरी का इल्जाम तो लगा रही है। और ऐसे में दीदी की इस हालत के पीछे क्या सच में बाबा बागेश्वर की 200 दिन पुरानी भविष्यवाणी है? दीदी की हार के पीछे क्या आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जुबान है? इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। मुश्किल में ममता, मस्ती में भाजपा। दीदी के जाते ही दादा ने मारी एंट्री। बाबा बागेश्वर की सच होती भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 2 चरणों की वोटिंग, 4 मई के नतीजे और भगवा में होता बंगाल। देश की इस तस्वीर ने देखिए पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया था, क्योंकि जिस बंगाल को ममता दीदी का गढ़ माना गया, जहां से दीदी ने मां माटी मानुष के सहारे सोचे वामपंथियों के 34 सालों का शासन उखाड़ फेंका, आज उन्हीं की सत्ता पर पूर्ण विराम लग चुका है। इस बार बीजेपी को मिली प्रचंड जीत से देश का संत समाज अत्यधिक गदगद है, क्योंकि 294 सीटों में से 207 सीटें जीतकर बीजेपी ने सच में इतिहास रच दिया है। और अब की बार बंगाल में मोदी मैजिक तो देखिए ऐसा चला कि टीएमसी का जड़ से सफाया हो गया। न सिर्फ टीएमसी 85 सीटों में ही सिमट गई, बल्कि ममता दीदी खुद की सीट हार गई और उनकी इस हालत के पीछे अब 200 दिन पुरानी वो भविष्यवाणी बताई जाने लगी है, जिसका संबंध सीधे बाबा बागेश्वर यानी कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री से। ये पूरा मामला क्या है, आइए मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। देखिए, बंगाल में बीजेपी के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन से इस वक्त कथावाचक और धर्मगुरु दोनों ही उत्साहित हैं और इसी उत्साह के बीच आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की वो भविष्यवाणी वायरल हो रखी है जिसमें उन्होंने ममता दीदी के हारने की सटीक भविष्यवाणी कर दी थी। आपको मालूम होगा कि आज से ठीक 200 दिन पहले पिछले साल ही धीरेन्द्र शास्त्री को कथा करने बंगाल आना था, लेकिन जब उन्हें ममता सरकार द्वारा बंगाल में घुसने नहीं दिया तो फिर मीडिया के सामने आकर उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की कहानी सुना डाली। उनका ये साफ कहना था, हमें कथा के लिए पश्चिम बंगाल जाना था, लेकिन दीदी ने मना कर दिया, परमिशन ही कैंसिल हो गई। एक जगह परमिशन नहीं दी और जहां दी वहां पानी भर गया। तब किसी ने पूछा कि अब क्या कहोगे? हमने कहा कहना क्या है, थैंक यू बोल देना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना काम छोड़ देंगे। जब तक दीदी है तब तक नहीं जाएंगे और जिस दिन दादा आएंगे तब जाएंगे। बस फिर क्या था सोचे धीरेन्द्र शास्त्री जी का ये कहना कि जब तक दीदी है तब तक नहीं जाएंगे और जिस दिन दादा आएंगे तभी जाएंगे। ये कहकर उन्होंने बंगाल से दीदी की हमेशा विदाई करने की भविष्यवाणी कर डाली, क्योंकि बंगाल नतीजों से पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री ने ये जान चुके थे कि अब दोबारा से टीएमसी का आना नामुमकिन है। और जो कि देखिए धीरेन्द्र शास्त्री एक लंबे समय से देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग वो कर रहे हैं और जिस कारण ममता सरकार की आंखों में वो हमेशा खटकते रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग के पीछे देखिए धीरेन्द्र शास्त्री एक ही तर्क देते हैं कि जब मुस्लिम बहुल देश खुद को इस्लामिक देश बता सकते हैं तो फिर भारत जो कि पूरी तरह से हिंदू बहुल देश है तो उससे हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों ना किया जाए। और यही कारण है कि अब जो कि देखिए बंगाल पूरी तरह से भगवा हो चुका है और हम जानते हैं कि भारत के इतिहास में बंगाल वो जगह है जहां से परिवर्तन की आंधी समय समय पर चली है। और यही कारण है कि अब कयास नहीं लगाए जा रहे हैं कि भगवा में बंगाल से ही अब हिंदू राष्ट्र की लकीर खींची जाएगी या फिर हिंदू राष्ट्र की घोषणा होनी अभी बाकी है। आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसा होना है? कमेंट करके बताइएगा जरूर।